हरियाणा के नूह में वीएचपी समेत कई हिंदू तंजीमें आज ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगी। इंतजामिया से इजाजत नहीं मिलने के बावजूद भी यात्रा सुबह 11 बजे नल्लड़ महादेव मंदिर से निकलेगी और झिरकेश्वर महादेव मंदिर होते हुए सिंगार के राधा कृष्ण मंदिर पहुंचेगी। यात्रा को देखते हुए पुलिस और इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। नूह की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। धारा 144 भी लागू है। इंटरनेट, स्कूल, कॉलेज और बैंक भी आज बंद है। तो वहीं एहतियात के तौर पर सोनीपत में भी एक दिन के लिए धारा 144 लगाई गई है। तो आज ब्रजमंडल यात्रा को लेकर क्या कुछ हलचल रहने वाली है, इस पर नजर बनी रहेगी। 11 बजे ये यात्रा शुरू होगी। हालांकि इंतजामिया की तरफ से इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं दी गई थी, लेकिन फिर भी जो वीएचपी है वो इस को लेकर चैलेंज करती हुई इंतजामिया और पुलिस को नजर आई थी। इससे पहले भी देखा गया था कि वीएचपी ने कहा था कि इजाजत मिले या ना मिले यात्रा तो निकाली जाएगी। तो आज सावन का आखिरी सोमवार भी है। तो वहीं नूह में आपने देखा था किस तरह से तशद्दुद फैला था और उसके बावजूद भी आज यात्रा निकालने की पूरी तैयारी है। मजीद जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे सैयद मुबशिर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, इजाजत ना होने के बाद भी ये यात्रा देखने को मिल रही है, क्या कुछ असर देखने को मिलेगा आज? देखिए, ये शहबा यही सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई इजाजत नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर संगठन यात्रा निकाल रहे हैं तो ये सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन के ऊपर तमाचा है। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में जिस तरीके से लोग आने की गुंजाइश वहां पर लग रही थी और लोग इकट्ठा भी हो रहे हैं, तो उसके लिए प्रशासन ने कार्रवाई के तौर पर या उनके इंतजाम के तौर पर पुलिस प्रशासन ने काफी इंतजाम तो किए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और दूसरे पुलिस के जवान फरीदाबाद से, दूसरा आपका गुरुग्राम से और दूसरे जिलों से पुलिस के बाहर इंतजाम किया गया है। लेकिन जिस तरीके से यात्रा निकालने के ऊपर अड़े थे वीएचपी और बजरंग दल के लोग, उसको लेकर प्रशासन ने साफ तौर पर मना कर दिया था। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि यात्रा तो होकर रहेगी, ये पुलिस प्रशासन और सरकार के मुंह पर एक तमाचा जरूर कहा जा सकता है इसको, क्योंकि सरकार ने भी मना किया था और पुलिस प्रशासन ने भी मना किया था कि जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो सकते हैं अगर ऐसी चीजें होती हैं, दोबारा से वो होता है तो।